जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे चित्रकूट पर भरत जी, मुनि वशिष्ठ जी, जनक जी की वार्ता। तापस वेश जनक सिय देखी, भयो प्रेम परितोष विषेखी। पुत्र पवित्र किए कुल दोऊ, सुजस धवल जग कै सब कोऊ। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जित सुर सर की रत सर तोरी, कमल कीन विधि अंड करोरी। गंग यवन तल तीन बड़े रे, एक ही साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्त रूपी नदी देव नदी गंगा जी को जीतकर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी तो पृथ्वी पर तीन ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कै सत्य स्नेह सुबानी, शीय सकुच मऊ मनऊ समानी। पुण्य पितु मातुली नयोर लाई, सिख आस सहित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने फिर उन्हें हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहते न सीय सकुच मन माही, यहाँ सब रजनी बल नाई। लख रुख रान जन आयऊ राऊ, हृदय सराहत शील सुहाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सच्चा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिल भेंट सिय, विदा कीन सन्माने। कहीं समय सिर वरत गति, रान सुबान शयान। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुन भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा ससिसारु। मुदे सजल नैन पुल केतन, सुजस सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समूल से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के साथ अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विवल होकर अपने प्रेमांसुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए, ये शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुख सुलोचन, भरत कथा भव बंध विमोचन। धर्म राजन ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरे भरत मय माही, कहे का छल छुअत निछाई। विधि गणपति आई पति से वसाल रद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी और महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, भरत चरित की रति कर तूती। धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुखद सब काहू। सुच सुर सर रुचि निधर ने सुधाऊ। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निरवध गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जाने। कहिय सुमेरु के शेर सम, कवि कुल मति सकुचान। सियापति रामचंद्र जी की जय,
पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं। इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सबई वरण तबर बरनी, जिम जलहीन मीन गम धरनी। भरत अमित महिमा सुनिरानी, जाने राम उन सकई बखानी। ये श्रेष्ठ वर्ण वाली भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। वरण सप्रेम भरत अनुभाऊ, तेजिए की रुचि लख कह राऊ। और लखन भरत वन जाई, सब कर बल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं। इसमें सभी का भला और यही सबके मन में है। देव परंतु भरत रघुवर की, प्रीति प्रतीत जाय नहीं तर की। परतु अवध स्नेह समता की, ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु ये देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी ममता की सीमाएं तथा भरत जी प्रेम और ममता की सीमाएं। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरतन सपने मन निहारे। साधन सिद्ध राम पग नेहु, वही लखी परत भरत मत एहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर सपने में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोर्यों भरतन फेलियं, मन स्यों राम रजाए। करियन सोच सनेह वस, कहो भूप बिल खाए। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। राजा ने विलक कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निश दंपते पलक सम बीती। राज समाज प्रात जुग जागे, नहाय नहाय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गए नहाए गुरु पै रघुराई, वंद चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन में तारी, शोक विकल वनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस वै सहित कलेशु। उचित होय सोय कीजिए नाथा, इत सब ही कर रौरे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए। आप ही के हाथ सभी का हित है। असकय अति सकुचे रघुराऊ, उन पुल के लखीशील सुहाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दूं राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम,
तुम्हारे बिना घर बार आज संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजतात सुहात ग्रह, जिन्हें तिन्हें विधि बाम, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। ये तात तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करम जरम जर जाई, जन राम पद पंकज भाऊ। योग को जोग ज्ञान अज्ञानु, जन राम प्रेम पर दानु। जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग को योग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम तेई, तुम जानो जिय जो जे के। राउर आयस सिर सब ही के, विदित कृपाल गति सब नी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी है वे तुम ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम धार्य पाऊ, वह स्नेह शिथिल मुनि राऊ। कर प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषिधर धीर जनक पै आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धर कर जनक जी के पास आए। राम वचन गुरु नृपै सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचे, धर्म धीर नरपाल। तुम बिन असमंजस समन, को समर्थ ये काल। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे विनाश दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुन मुनि बचन जन कय अनुरागे, लखिगत ज्ञान विराग विरागे। शीतल स्नेह गुणत मन माई, आए यहाँ कीन वल नाई। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मगन हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया। राम राय कहे वन जाना, कीन्हे आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बने पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को बेचकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि मैं सुर सुने देखी, भय प्रेम वस विकल विषेकी। समो समझ धर धीरज राजा, चले भरत पै सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धर कर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आए आगे वैली ने, अवसर सरिस सुहासन दीने। तात भरत कहते रहो तराऊ, तुम्हें विदित रघुवीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुतराज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्यव्रत धर्मरत, सब कर शील स्नेह। संकट सहित सकोच वस,
कहिए जो आयस देव सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट से रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुन तन पुलक नैन भरे बारी, बोले भरत धीर धरे भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता समयापू, कुल गुरु समेत माइन बापू। भरत जी सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धर कर बोले, ये प्रभु आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान तैसी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिकाद मन सचिव समाजू, ज्ञान अम्बुन दिया पुण्य आजू। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, ज्ञान मोह सिख दे ये स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। ये समाज थल बूझव राउर, मौन मलिन में बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़े बाता, क्षमतावत लखि बाम विधाता। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा, तथा मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु, बैर अंध प्रेम इन प्रबोधु। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है, दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखे राम रुख धर्मव्रत, पराधीन मोह जाने। सबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहचान। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। अतः मुझे पराधीन जानकर श्री रामचंद्र जी के रुख, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए, जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुन देख सुबाहु, सहित समाज सराहत राहु। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुख मुकर मुकुर निज पानी, गाय न जाय यस अद्भुत वाणी। भूप भरत मुन सहित समाजू, जय जय विबुध कुमद ध्वज राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी और मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए, जहाँ देवता रूपी कुंदों के खिलाने वाले सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुन सोच विकल सब लोगा, अनुमीन गण नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरख विदेह स्नेह विषेखी। ये समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम बल बेबल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष में स्नेह को देखा। राम भगत में भरत नियारे, सुर स्वारथी है रे हारे। सबको राम प्रेम मैं पेखा, वही अलेख सोच वस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा
इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। राम सने सकोच बस कैस सोच सुर राजू, रचौ प्रपंच पंच मिले नाय तो भयउ अकाज। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जेहि भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। देवराज इंद्र सोच में बढ़कर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमिर सारदा सराई, देवी देव शरणागत पाई। फिर भरत मत कर निज माया, पालो विविध कुल कर छल छाया। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए। विबुध विनय सुन देव सयानी, होली सुर स्वारथ जड़ जानी। मोसन कहो भरत मति फेरू, लोचन सहजन सूज सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के बस होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो, 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरिहर माया बड़िवारी, सोनो भरत मति सकई निहारी। सोमति मोह कहत कर भोरी, चंदन करक चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तकति मिर्ज तरन प्रकाशु। असकई सारद गई विधि लोका, विबुध विकुल से मानव को का। भरत जी के हृदय में श्री सीता राम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर स्वारथी मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठाट। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उच्चाट। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जेहि भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कर कुचाल सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजु अकाजु। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोच करने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तव रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहावत कही सुहाई। तव रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करे मोर मतेहु। सुन रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। विद्यमान आपन मिथिलेशु, मोर कहव सब भांति बदेशु। राउर राय रजायस होई, राउर शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है। आपकी और महाराज जी की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। राम शपथ सुन मुनि जनक, सकुचे सभा समेत। सकल विलोकत भरत मुख, बनई न उत्तरु देत। सियापति रामचंद्र जी की जय,
पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जेहि भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकछा गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। प्रिय भक्तों, आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।